हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ्स के अंदर फोर्थ टॉपिक, जो कि अपना होगा फॉर्मूलाज बेस्ड, मतलब फॉर्मूले के ऊपर। जैसा कि यहाँ पर हेडिंग दी है अपन ने, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ मैथ्स। ठीक है, तो अपन कुछ मैथ्स की कुछ आइडेंटिटीज पढ़ने वाले, जिसमें क्या करेंगे, जो फॉर्मूलेस मैं बताने वाला हूँ उनके कुछ एक्सप्रेशन भी देखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बढ़ते फिर अपन फर्स्ट फॉर्मूले के साथ। ठीक है, तो अपना फर्स्ट फॉर्मूला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करते तो आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरीके से बनेगा, ठीक है, तो आगे इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, मतलब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो अपनी लेफ्ट हैंड साइड अगर की बात करें, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अपने को क्या दिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जब अपन करते हैं तो अपने को ये वाला आंसर मिलने को ना, मतलब इसका एक्सप्रेशन अपने को चेक करना है। तो क्या करना होता है यहाँ पर, तो सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर जब लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, a प्लस बी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। मतलब मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ या नहीं, 2 टाइम्स मतलब 2 बार इसका क्या रहेगा, अपना प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इस तरीके से लिख सकते इसे। ठीक है, आगे क्या होगा, तो यहाँ पर अब क्या करना है, ये एक टर्म हो गई, ये दोनों को क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट लेना है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर भी देखोगे तो 2 टर्म्स दिख रही है, a और b, यहाँ पर भी a और b। तो क्या होगा, अब इनमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, ठीक है, तो आपके इस चीज को समझने के लिए मैं एक बात बताऊंगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 दोस्त मतलब एक साथ आए और दूसरे 2 दोस्त एक साथ आए, अब इनको क्या करना है, आपस में मिलना है। ठीक है, तो मिलते समय मतलब सभी को सभी के साथ मिलना है, तो पहले क्या होगा, जैसे कि मैन फर्स्ट एंड मैन सेकंड है। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर मैन थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब ये दोनों एक साथ आए थे, ठीक है, ये दोनों एक साथ आए, अब आपस में इनको सभी को एक दूसरे से मिलना है, मतलब हैंडशेक करना है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो मैन होना, अभी आपस में तो नहीं मिलेंगे क्योंकि ये तो दोनों साथ में ही आए थे। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो फर्स्ट मैन रहेगा, ये पहले क्या मिलेगा, थर्ड के साथ मिलेगा, फिर ये फर्स्ट मैन किसके साथ मिलेगा, फोर्थ के साथ मिल जाएगा। उसी तरीके जो सेकंड रहेगा वो भी क्या मिलेगा, सबसे पहले थर्ड के साथ मिलेगा, और फिर क्या होगा, इसके साथ मिलेगा, तो फिर फोर्थ के साथ मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही कंडीशन यहाँ पर होती है, इसको मैन 1 मैन 2 मान लो, m1 m2, और इसको मान लो मैन थर्ड और एन फोर्थ। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में भी वैसा ही करना है, फर्स्ट मैन को मतलब पहले ए को किसके साथ मिलाएंगे, इसके साथ और इसके साथ। अब मिलाना मतलब क्या होना, हैंडशेक करना, मिलना मतलब क्या होता है, यहाँ पर प्रोडक्ट लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि बात करते पहले, यहाँ पर क्या है, ए, अगर a इंटू ए करे तो कितना आ जाएगा, a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर, होना चाहिए या नहीं, सही बात है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, जो a है अब ये किसके साथ मिलेगा, b के साथ, तो a इंटू बी क्या हो जाएगा, ab। पर इस समय जैसे कि मैं अपने फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे, रूल ऑफ साइन इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसके अंदर मैंने बताया था कि प्रोडक्ट के समय साइन को किस तरीके से ध्यान देना है, एडिंग के समय, सब्ट्रैक्शन के समय, सभी तरह। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर इसके आगे क्या है, प्लस है, इसके आगे भी क्या है, प्लस है। अब दोनों प्लस प्लस है तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ। आगे वैसे यहाँ पर सभी साइन प्लस है तो कोई टेंशन नहीं है, सभी प्रोडक्ट में प्लस प्लस आने वाला है। सेकंड क्या होगा, प्लस ए और प्लस बी क्या हो जाएगा, प्लस ए बी। ठीक है, अगर इंटू करे तो, ठीक है, इंटू मतलब a इंटू बी किए तो, ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, तो भी क्या, मैन फर्स्ट ने दोनों के साथ मिल लिया, अब मैन सेकंड आएगा, मतलब ये आएगा, अब ये दोनों के साथ मिलेगा, मतलब दोनों के साथ अपने को क्या निकालना है, उसका प्रोडक्ट निकालना है, समझ रहे हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते, तो b की बात करेंगे a के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, b इंटू ए क्या हो जाएगा, ये भी a बीच होगा। ठीक है, अब b a लिखो या a b लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, आगे b इंटू बी की बात करें तो b इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, अब आगे वैसे ही बढ़ेंगे तो आगे क्या होने वाला है, a जैसे a स्क्वायर जैसे का वैसा। ठीक है, फिर प्लस
ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए बी, और यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरीके से अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला अपन ने समझ लिया। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन भी आपके दिमाग में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे पढ़ने वाले अपन सेकंड क्वेश्चन के सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो ये भी अपन यहाँ पर डिराइव करके देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपके दिमाग में जैसे बात आ गई होगी कि जैसा यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर किए तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखे। अब यहाँ पर क्या करना है अपने को, a माइनस बी, और दूसरे इसमें भी क्या लिखेंगे, a माइनस बी, ये चीज होगी। इसके बाद क्या करना है अपने को, तो देखो यहाँ पर तो सभी प्लस प्लस के साइन थे तो उतनी दिक्कत नहीं गई, पर यहाँ पर अपने को थोड़ी दिक्कत जाने वाली है। अब कैसी दिक्कत, तो देखो दिक्कत मतलब अब दिक्कत तो नहीं जाएगी, पर अपने को मतलब टेस्ट ऑफ अपन ने जो पढ़े थे रूल ऑफ साइन, तो उसके अपने को यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या है, प्लस है, यहाँ पर भी क्या है, प्लस, तो प्लस ए इंटू प्लस ए किए तो क्या हो जाएगा, प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरे समय क्या होगा, तो अपन ने पढ़े हैं, मैं एक बार बता देता कि अगर प्लस इंटू प्लस रहा तो क्या आएगा, प्लस रहेगा, प्लस इंटू माइनस रहा तो क्या होगा, माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस रहा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, और माइनस इंटू माइनस रहा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये चीज तो आपको बड़ी बात आती होगी। ठीक है, चलो आगे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ए इंटू बी क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, अब ये इसका मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ कर लिया, बच गया माइनस बी, तो माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन अगर प्लस ए के साथ किए तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, समझ में आ रही सारी बातें। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, a इंटू बी। ठीक है, अब आगे बढ़ते तो माइनस b इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और b इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी माइनस ए बी और फिर माइनस ए बी। तो माइनस माइनस मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन के भी फॉर्मूले बताया था, जब अगर दोनों साइन माइनस माइनस क्या रहा तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, मतलब ए बी प्लस ए बी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ए बी। और उसके साथ साथ मैंने बताया था कि कॉमन साइन कौन सा है, माइनस का है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस रहेगा, और उसके बाद क्या होगा, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने दूसरा फॉर्मूला भी समझ लिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना एक्सप्रेशन था किसके लिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अभी आपको क्लियर भी हो गया होगा कि इसको भी ये फॉर्मूला जो आता तो है, ठीक है, बट किस तरीके से इसको डिराइव किया जाता है। ये तो एक हो गया अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ अपन ने इसको समझे थे, और एक और कंसेप्ट होता है इसके अंदर समझने के लिए, वो होता है ए स्क्वायर का एरिया के हिसाब से। ठीक है, तो अब देखो इसको भी मैं एक बार थोड़ा सा क्लियर करवा देता, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, स्क्वायर, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये क्या है, स्क्वायर। अब स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है कि भैया इसके ऑल साइड्स कैसे होते हैं, इक्वल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके चारों साइड कैसे है, इक्वल है। और अगर एरिया की बात करें स्क्वायर की, तो क्या होता है, साइड स्क्वायर। क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो आपको साइड स्क्वायर को कंपेयर करना है, रिलेट करना है इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, वैसा यहाँ पर क्या है, साइड स्क्वायर। अब साइड स्क्वायर है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब साइड के जगह क्या है आपका, a प्लस बी, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। मतलब ये सभी क्या है, साइड से स्क्वायर की। ठीक है, तो ये साइड की वैल्यू क्या है, a प्लस बी, साइड की वैल्यू कितना है, a प्लस बी। मतलब ये पूरी जो साइड है वो किससे बनी है, a प्लस बी से। मतलब इसमें कुछ पोर्शन a है, कुछ पोर्शन b है, दोनों को मिला है तो अपनी साइड बन गई ए बी। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा मैंने इतने साइड को ए मान लिया, इसको मान लिया बी। ठीक है, वैसे ही अब इसको आगे ऐसा बना लेते। ठीक है, और वैसे ही इधर भी।
तो साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर करते एरिया के फॉर्मूले में, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पर बड़ी साइड कौन सी है, तो बी है, और ये वाली छोटी वाली साइड क्या रहेगी, सभी जगह वही होने वाला है। यहाँ पर भी अगर ऊपर बात करें तो बड़ी वाली साइड बी, क्योंकि सभी साइड कैसे है, सेम है, और ये छोटी वाली साइड क्या रहेगी, ए। अब यहाँ पर भी छोटी वाली साइड ए है और बड़ी वाली साइड क्या है, बी है, ठीक है। अब इस तरीके से इसको समझ लिए, ठीक है। अब आगे क्या होने वाला है, जब, ठीक है, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अपने पास फॉर्मूला है, ठीक है, इस तरीके से अपने ये सारी चीजें निकालनी, बट अभी स्क्वायर रहा क्या नहीं, अभी ये छोटे बड़े मतलब साइज दिख रही है। तो अब अपने पास एक फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये वाले रेक्टेंगल की बात करूं, तो ये वाले रेक्टेंगल में आपको दिख रहा, मतलब ये वाले क्वाड्रिलेटरल में दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर भी है तो इधर भी क्या होगा, बी, इधर भी है तो यहाँ पर भी क्या होगा, बी, ठीक है। मतलब अब ये तो क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड स्क्वायर। तो साइड यहाँ पर बी दिख रही है तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, बी स्क्वायर, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी अपने पास ये है, ये वाला भी साइड ये है, तो ये दोनों भी क्या हो गए, ए, मतलब ये भी क्या है, ए स्क्वायर है, ठीक है। तो अब स्क्वायर है तो एरिया का फॉर्मूला जैसे साइड स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, ठीक है। एरिया है ये, ठीक है, इसका एरिया बी स्क्वायर आ गया, इसका एरिया ए स्क्वायर आ गया। अब आगे बात करेंगे, ये वाला एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, क्योंकि इसकी अगर ये वाली साइड देखा तो ए है और ये वाली साइड देखे तो बी है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगेगा लेंथ इनटू ब्रीथ, तो लेंथ को बी मान लो और ब्रीथ को ए मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ इनटू ब्रीथ होगा, मतलब बी इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। और बी इंटू ए ना लिख तो इसको ए भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब आगे वैसे यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल है जिसके अंदर लेंथ कितना है, बी है, और ब्रीथ की बात करें तो ये कितना है, ए है, ठीक है। तो इस हिसाब से भी इसमें भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाए तो ये भी क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। अब इस तरीके से अपने पास, अपने को पता है कि ये जो स्क्वायर का एरिया है ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ये छोटे छोटे एरिया मिलकर ये पूरा स्क्वायर बन रहा है या नहीं, तो चेक करते सही में ऐसा होगा या नहीं, ठीक है। तो ये जो पूरा स्क्वायर है किसका है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये किसका सम हो जाएगा, तो यहाँ पर जैसा ए स्क्वायर दिख रहा है तो ये ए स्क्वायर रखूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसा ए बी और यहाँ पर भी क्या है, ए बी, तो ए बी प्लस ए बी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ए बी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, मतलब ये चारों चीजें इसके अंदर आ चुकी है। अब देखो ट्वाइस ए बी क्यों किया, क्योंकि ए बी प्लस ए बी मिलकर क्या बन जाएगा, ट्वाइस ए बी, ये ए स्क्वायर है और ये क्या है, बी स्क्वायर। तो एक और एक चीज होती है एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की, ठीक है, ये होता है स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने इसको सारी चीजें को लिख लिया। अगर कुछ चीज यहाँ से आपको एक काम करो, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चलो तो ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो ये सारी चीजें आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना कि इसका एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो आगे पढ़ने वाले अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे आएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए अपन ने, मैं एक चीज बताऊंगा, जैसे कि इसका आंसर क्या होता है, a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आता है a माइनस बी। अब राइट हैंड साइड से अपन लेफ्ट हैंड साइड तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर अगर अपने को a प्लस बी मिला और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, मतलब दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो ये चीज अभी ही सीखी है अपन ने। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सबसे पहले a का मल्टीप्लाई a और b के साथ, तो a इंटू ए कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, फिर a इंटू माइनस बी क्या होगा, तो a इंटू माइनस बी की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ए बी। वैसे ही अगर फिर ए का काम हो गया, अब बात है बी के तरफ, तो यहाँ पर प्लस दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी प्लस दिख रहा है, ठीक है। तो प्लस बी इंटू प्लस ए कितना हो जाएगा, प्लस ए बी। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, प्लस बी है और ये माइनस बी, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और बी इंटू बी की तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान में आ रही होगी सारी चीजें। अब आगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर तो जैसे का वैसा, पर
यहाँ पर क्या है माइनस ए बी और यहाँ पर क्या है प्लस ए बी, तो प्लस ए बी माइनस ए बी क्या हो जाएगा कैंसल और यहाँ पर क्या बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किए तो यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो अपने को किसके बराबर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आई होगी। आगे बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। और फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, जैसे कि यहाँ पर ए स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस अगर अपन क्या करते हैं बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये रिलेट करता है फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटीज के साथ। ठीक है, जो पहले दो फॉर्मूले पढ़े उनके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप समझ में आ रहा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर भी दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर भी दिख रहा है। पर अब क्या यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, तो इसके आंसर अपने को दो मिलेंगे, इसके दो फॉर्मूले बनेंगे, दोनों फॉर्मूले में मैं बता देता। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि अपन ने पढ़े थे a प्लस बी का होल स्क्वायर रहा इक्वल्स टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस क्या होगा बी स्क्वायर। तो अगर इसको थोड़ा कन्वर्ट करें तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को इधर रख देता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इधर क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर प्लस ट्वाइस ए बी है, तो प्लस ट्वाइस ए बी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ट्वाइस ए बी। इस तरीके से तो एक फॉर्मूला अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या मिला a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो दूसरे फॉर्मूले के लिए अपन देखो यहाँ पर इस कंडीशन में भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है इसके ऊपर बेस्ड, तो उस समय अपने को दिमाग में एक ही चीज लाना पड़ता है कि अपने कंडीशन के हिसाब से चलना पड़ता है। अब ये वाली कंडीशन अपन इस कंडीशन से अपन सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं इस कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर इसके फॉर्मूले हो जाते हैं दो। ठीक है, तो देखो आगे क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कि आगे अपन इसकी बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा क्या है, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर इस कंडीशन में, तो अब देखो तो ये बन गया अपना सेकंड फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर साइड रख दिया मैंने। अब इधर क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ माइनस ट्वाइस ए बी है, तो ये माइनस ट्वाइस ए बी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस ट्वाइस ए बी। ठीक है, इस तरीके से तो यहाँ पर क्या जाएगा प्लस ट्वाइस ए बी। तो यहाँ पर क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर रहा, तो इधर क्या करना है प्लस ट्वाइस ए बी। तो देखो काफी सरल चीजें हैं यहाँ पर जो बताया मैंने। ठीक है, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, अगर इस कंडीशन में अगर आपने यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा तो यहाँ पर प्लस आया, तो समझ जाना कि यहाँ पर क्या लगाना है माइनस ट्वाइस ए बी। और अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं मतलब यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो समझ जाना कि इधर आपने को क्या रखना है प्लस रखना है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये अपना नेक्स्ट फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला बना कैसे लिया, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है ट्वाइस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है। ठीक है, और इनको समझना भी जरूरी है। जब अपने न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में तो उनमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। चलो, और उस समय अगर ये याद नहीं है तो बहुत दिक्कत चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, पता है आपको क्या होता है a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों कंडीशन में अगर क्या कर रही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर ऐड कर रहे हो किसके साथ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ, तो इस कंडीशन में क्या होगा इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या कर रहे हैं एडिंग कर रहे हैं, तो एडिंग करेंगे तो हर जगह इक्वेशन में हर जगह क्या होगा एडिंग होगा। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा ट्वाइस a स्क्वायर। ठीक है,
अब उसके बाद यहाँ पर भी प्लस आएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, मतलब ये जो मेन साइन रहेगा वो माइनस का रहेगा, मतलब माइनस ट्वाइस ए भी चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो ऊपर प्लस ट्वाइस ए भी है, नीचे माइनस ट्वाइस ए भी है, तो ये दोनों हो गया कैंसल। अब ये दोनों कैंसिल हो गया तो कुछ बचा क्या, नहीं। वैसे यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ट्वाइस बी स्क्वायर, इस तरीके से। आगे यहां पर क्या होगा, तो जैसे कि बात करते हैं a प्लस, अच्छा ठीक है यहां तक हो गया, ठीक है। अब इसके आगे क्या करेंगे, दोनों में ट्वाइस कॉमन है तो कॉमन निकाल लिया, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस क्या बच गया, b स्क्वायर। मतलब अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे हो, उसको ऐड कर रहे हो a माइनस बी के होल स्क्वायर के साथ, तब अपना आंसर क्या बचेगा, ट्वाइस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला। सेकंड सिक्स्थ फॉर्मूला देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब इन दोनों टर्म्स के बीच में अभी क्या लगाया अपन ने, माइनस लगाया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में होता है 4ab आंसर। अब ये 4ab कैसे आंसर होता है, तो ये भी समझ लेते हैं। तो अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है इस कंडीशन में, अब दोनों की जगह क्या है, माइनस है, मतलब इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस पहले से है तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ गया। यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस, माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब सभी साइन नीचे के इक्वेशन के क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और यहाँ पर प्लस है तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर अपन ऐसा करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में देखो अब यहाँ पर प्लस a स्क्वायर है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर क्या है, माइनस a स्क्वायर, तो प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया कैंसल। अच्छा यहाँ पर इसको मैंने काटना है, अच्छा ये अभी कटे नहीं है, ठीक है, अभी तो ये काम की चीजें भी क्या, ठीक है। अब आगे क्या हो जाएगा, ये 3 2, ठीक है। तो देखो अब ऊपर भी कितना है, प्लस ट्वाइस ए बी, अब नीचे का भी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो नीचे भी क्या है, प्लस ट्वाइस ए बी, तो प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस ए बी क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। और यहाँ पर ऊपर प्लस बी स्क्वायर है, नीचे माइनस बी स्क्वायर है, तो ये भी हो जाएगा कैंसर, ठीक है। तो इस तरीके से अपना फॉर्मूला बना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, 4ab, ठीक है। चलो तो ये भी फॉर्मूले, तो ये सारे फॉर्मूले थे अपने स्क्वायर के लिए, ठीक है। फॉर्मूले की तरफ बढ़ेगी तो 7 फॉर्मूले में क्या होगा, अगर a प्लस बी का होल क्यूब है, ठीक है। अब a प्लस बी का होल क्यूब है तो इस कंडीशन में इसका फॉर्मूला डायरेक्ट पता कर लगाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले अपने को करना पड़ेगा a क्यूब, ठीक है, प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ठीक है, और फिर उसके बाद आएगा a प्लस बी, ठीक है। इस तरीके से अपना फर्स्ट फॉर्मूला बन गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, ठीक है। ऐसा ही अगर 8 फॉर्मूले की बात करें तो 8 फॉर्मूले में भी क्या होगा, a माइनस बी। अब इनके लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पर ये काफी लंबे और उतना इम्पोर्टेंट अभी नहीं है, अपने को सबसे पहले वो समझना था कि सारे प्रॉब्लम। अब इस कंडीशन में क्या करोगे, बस अपने को a प्लस बी का होल क्यूब है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स लिख देंगे इसको, ये थोड़ा सा ट्राई करो आप घर पर, अगर नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं इसका भी सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो, इन दोनों का प्रोडक्ट तो आपको पता ही है, बस उसको फिर आगे क्या करना, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट अपन ने समझे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर वही रहेगा इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर उसको मल्टीप्लाई क्या करना है, इसके साथ करना है, फिर उसके बाद ये अपने को क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो आप घर पर ट्राई करना अभी जब वीडियो देखने के बाद, कि यहाँ पर इन दोनों का अगर इस तरीके से आप इसका पूरा सॉल्यूशन निकालोगे तो आपको ये आंसर मिल रहा है या नहीं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस थ्राइस ab ब्रैकेट a प्लस b, ठीक है। अब इसके बाद a माइनस बी का अगर होल क्यूब करते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और फिर यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस ab, ठीक है। तो यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का a माइनस बी का क्यूब की तो क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट
a माइनस बी। ठीक है, इस तरीके से इसका कौन सा एक क्वेश्चन एक फॉर्मूला भी समझ लिए। आगे बात करते हैं 9th फॉर्मूले की। तो 9th फॉर्मूले में क्या होगा, तो यहाँ पर अपने को ध्यान देना है जैसे कि तो अब आगे अगर अपने पास a क्यूब रहा और प्लस अगर b क्यूब करना रहा, तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे। ठीक है, पहले अपन ने फॉर्मूले पढ़ लिए a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। अब पढ़ेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब के लिए। तो a प्लस b क्यूब क्या होता है, तो थोड़ा ध्यान से देखना है इधर क्या होगा। सबसे पहले ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा डाउट आता है कि माइनस आएगा कि प्लस आएगा, तो थोड़ा दिमाग लगाना है यहाँ पर। ठीक है, जब a क्यूब प्लस बी क्यूब रहेगा तो यहाँ पर यार ब्रैकेट में a प्लस बी होगा और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या करना है, बी स्क्वायर। ठीक है, इसको रिलेट करेंगे अपन अपने 10th नंबर के फॉर्मूले के साथ। अब इसमें क्या होने वाला है, तो इसमें देखेंगे तो अगर a क्यूब माइनस क्या करेंगे अगर बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो इसका जो फर्स्ट ब्रैकेट रहेगा ये भी रहेगा ए माइनस बी। ठीक है, और जो ये सेकंड ब्रैकेट हो जाएगा इसका, तो सेकंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी। ठीक है, और सेकंड ब्रैकेट में क्या करना है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब देखो दोनों को रिलेट करोगे, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो ये फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। दोनों बस एक दूसरे को इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो इस तरीके से ये आगे भी पढ़ लिए। अब आगे अपना रहेगा 11th वाला फॉर्मूला। अब 11th फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू क्या होगा, तो इक्वल्स टू फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c और फिर सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। ठीक है, इस तरीके से तो यहाँ पर इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है। ठीक है, उसको भी मैं थोड़ा सा समझा देता आगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें समझ में आ गई, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab। अगर ऐसा फॉर्मूला है, ये सारी चीजें याद रखना है अच्छे तरीके से। ठीक है, इसके घर पर प्रैक्टिस भी करना है, सारे फॉर्मूले लिख कर देखना है और फिर चेक करना है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, उसके बाद इक्वल्स टू a फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c करना है और सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। इस तरीके से अब इसमें एक कंडीशन आती छोटी सी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते कभी कभी। ठीक है, क्या होता है, इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 हो गया। देन तब क्या होगा, ठीक है, तो तब ध्यान देना थोड़ा, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ये पूरा क्या हो गया, 0। तो आपको ध्यान में आ रहा होगा इसके मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट क्या है इसके साथ, तो अगर ये 0 हो गया तो ये टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 0। मतलब इधर पूरा इक्वेशन इक्वल्स टू की इधर साइड देखा जाए तो सब कितना है, 0। अब इधर 0 है तो इधर कुछ बचा नहीं, इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab c इक्वल्स टू इधर a प्लस बी प्लस सी का मल्टीप्लाई, मतलब इसका अगर आंसर देखा जाए तो कितना होता है, 0। तो 0 इंटू अगर इसके साथ प्रोडक्ट तो ये पूरा होल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, इक्वल्स टू, अब इधर 0 है तो 0 की तरफ माइनस 3abc जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस 3abc। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको याद रखना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3abc। ठीक है, तो इक्वल्स टू क्या होता है, 3abc। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूलास है। ठीक है, इनको सभी को पहले अच्छे से नोट डाउन कर लिए, इसके लिए आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।